मैं इंग्लिश का सबसे कॉमन टॉपिक टेंस आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की मेरे लाइफ की पहली एजुकेशनल क्लास टेंस से। तो टेंस शब्द कहाँ से आया, सबसे पहले ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो टेंस शब्द है, इससे पहले इसका शब्द टेंसाइल से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है तनावग्रस्त। और इसके बाद एक शब्द टेंसेज, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में चेंज करना। तो टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस स्टेट, जो कि हमें टेंस की एक ऐसी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आज तक आपने ना सुनी होगी ना समझी होगी। ये डेफिनेशन समझने के बाद आपको मेरा ऐसा मानना है कि टेंस बहुत ही आसानी से समझ में आने लग जाएंगे, जिसको आप आज तक सबसे टफ टॉपिक मानते थे। तो टेंस की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्टेट चेंजिंग इन वर्ब कॉल्ड टेंस। तो टेंस का मतलब काल नहीं होता है, जो कि हमें प्राइमरी क्लासों में पढ़ाया जाता है, स्कूल टाइम में पढ़ाया जाता है। तो टेंस का मतलब काल, समय ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम पढ़ें तो अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब समय के हिसाब से, एंड स्टेट का मतलब स्थिति या पोजीशन के हिसाब से जब वर्ब्स चेंज होती है तो उसे ही हम क्या टेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगी कि वह खाना खाता है, तो ही ईट्स फूड। इसमें खाता है मतलब इसमें टाइम बताया गया है, ता है मतलब का प्रेजेंट टेंस। और वहीं अगर हम देखेंगे वह खाना खाता था मतलब पास्ट टेंस, भूत काल का समय। वहीं अगर तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वह खाना खाएगा मतलब कि फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। तो ही ईट्स फूड, ही एट फूड, ही विल ईट फूड। तो ये जो है ये हमें टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंज को दिखा रहे हैं, समय के हिसाब से कैसे वर्ब बदलती है, और इसी को हम टेंस कहते हैं। इसमें एक शब्द हमने स्टेट डेफिनेशन में और पढ़ा है। तो स्टेट का मतलब होता है, हमारी टेंस में 4 टाइप की स्टेट होती है, जिसमें सबसे पहले सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि हम अगर पढ़ें कि स्टेट के हिसाब से कैसे वर्ब में चेंज होता है, तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि वह खाना खा रहा है। तो रहा है जैसे ही आता है तो वर्ब इसमें चेंज हो जाती है और ये आईएनजी की फॉर्म ले लेती है। अब कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगती है वो हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल जो टेंस की जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए ये जो वीडियो है वो आप देख रहे हो। तो जैसे कि मैंने बताया, टेंस सिर्फ 2 ही चीज़ों पे चलता है, टाइम और स्टेट। उसके हिसाब से जब वर्ब चेंज होने लगती है तो वो ही टेंस होता है। तो हम टाइम और स्टेट को अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे हमें पूरा का पूरा जो टेंस का टॉपिक है वो आराम से समझ में आ जाए। तो टाइम 3 टाइप का होता है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये 3 टाइप का टाइम हैं। तो उसमें कौन कौन सी वर्ब यूज होती है और उसकी हम शॉर्ट ट्रिक है वो भी देखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टाइम जो है, उसमें हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डज, इज, एम, आर और हैज़ है, ये यूज करते हैं। वहीं पास्ट टाइम में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, वॉज, वर और हैड का यूज किया जाता है। वहीं फ्यूचर टेंस में
वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बीइंग और बीइंग यूज किया जाता है। अब बात ये आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए मैंने एक छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, ट्रिक है, वो बना रखी है खुद के हिसाब से। तो आप उससे इसको बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है T1 बराबर V1, T1 इज़ इक्वल टू V1। T1 का मतलब यहाँ टाइम फर्स्ट से है, जो कि प्रेजेंट टेंस को इंगित करता है। तो हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में टाइम फर्स्ट में वर्ब की सभी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, जैसे डू, डज, इज, एम आर, हैज, हैव। अब उसी टाइप से मैंने दूसरा फॉर्मूला बनाया है T2 बराबर V2। जैसे कि पास्ट टेंस अगर हम देखें तो वो टाइम 2 है और उसमें वर्ब सेकंड का यूज किया जाता है। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, डिड हो गया, वाज वर और हैड हो गया। उसी हिसाब से अगर फ्यूचर टेंस में देखें तो इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने लिखा है T3 इज़ नॉट इक्वल V3। मतलब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ना करके इसमें इसकी जो वर्ब है वो शैल और विल बताई गई है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे ग्रामर में सिर्फ एक ही टॉपिक जो कि एक्टिव पैसिव का होता है उसमें काम में ली जाती है। वहीं हम आगे पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। तो स्टेट क्या होती है? स्टेट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टेट 4 टाइप की होती है। सबसे पहली अगर स्टेट हम देखें तो वो है सिंपल। दूसरी अगर देखें तो कॉन्टिन्यूअस, जिसको कि हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं। तीसरी है परफेक्ट, और चौथी अगर देखें तो वो है आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें भी वर्ब का याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको भी आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी कि ये जो हमारी पहली स्टेट है, जिसको कि हम सिंपल या इंडेफिनेट बोलते हैं, ये हमारी पहली स्टेट है। ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी जो स्टेट है, इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो इसका सिंपल सी मैंने एक ट्रिक बनाई है। कैसे कि जो फर्स्ट स्टेट है उसमें हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। वहीं सेकंड स्टेट और फोर्थ स्टेट में हम यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म का। वहीं हम अगर देखेंगे कि थर्ड में सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ रूल कि किस हिसाब से ये जो रूल है टेंस के वो काम में आते हैं। तो टेंस में जब भी जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर होता है तो उसके अगर वर्ब हमें चेंज करनी होगी तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। जैसे कि व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल आल्सो सिंगुलर। वहीं दूसरा इसका नियम है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी और कर्ता, जिसको कि हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है। वहीं वर्ब जो होती है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सब्जेक्ट होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता है, जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट ये है कि अगर वर्ब को अपने को एक वचन बनाना है तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। सब्जेक्ट को बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता है,
और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। जैसे बॉय जो है वो क्या है, एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है, तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ये अपने मूल रूप में जो है वो सिंगुलर है। वहीं प्ले एक वर्ब है, उसके साथ एस या ईएस जोड़ते ही ये अपनी सिंगुलर फॉर्म ले लेगी। वैसे ही जैसे कि डू डज है, तो बॉयज़ जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ डू आएगा। बॉय जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ डज आएगा। अब देखते हैं मैन वर्ब। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो मैन वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है, जबकि इंटरोगेटिव या नेगेटिव होने में सिर्फ और सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब कहाँ एस लगता है और कहाँ ईएस लगता है ये देखते हैं। तो जिस भी नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड ऐसा कोई वर्ड दिखाई दे तो उसके बाद हमेशा ही ईएस लगाना है, और बाकी कोई भी अगर नाउन दिखाई दे तो उसके साथ एस यूज किया जाता है। जैसे प्ले के लास्ट में वाई है तो सिर्फ एस लगाएंगे, और रीच के लास्ट में सी एच है तो इसके साथ ईएस का यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर आज के बाद रोज़ मुलाकात होगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आपका अपना चैनल श्याम एजुकेशनल पॉइंट +1, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करें। एजुकेशन से संबंधित ऐसे ही जुड़े हुए वीडियो आपको रोज़ यहाँ मिलेंगे।